Dear students, I, Professor Bharti Garare, Lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you in this online session of Emerging Trends in Computer and Information Technology. In previous video, we have learned models of Digital Forensic 2, IDIP and EEDIP, Integrated Digital Investigation Process, IDIP, and End-to-End Digital Investigation Process, EEDIP. Today, we will learn about models of Digital Forensic 3, EMCI and UMDFPM. EMCI is extended model of, EMCI is nothing but an extended model of cybercrime investigation, and UMDFPM मतलब UML modeling of digital forensic process model. Now, learning outcomes. After watching this video, we will be able to understand phases of an extended model of cybercrime investigation, EMCI, and understand phases of UML modeling of digital forensic process model, UMDFPM. Now, course outcomes. This unit satisfies course outcome 3, compare models of digital forensic investigation, and program outcomes as 1 and 7, basic and discipline specific knowledge and lifelong learning. Now, prerequisite for this subject. Knowledge of computer engineering and technology is the prerequisite for this subject. Let us focus on the subtopic, an extended model of cybercrime investigation. Extended model of cybercrime investigation, ये SO CR इन्होंने प्रपोज किया हुआ है और इसमें फेजेस दिए गए हैं. तो फेजेस ऑफ EMCI यानी एक्सटेंडेड मॉडल ऑफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ये वाटरफॉल मॉडल है. इसमें एक्टिविटी जो अकर होती है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज परफॉर्म होती है. तो EMCI फॉलोज वाटरफॉल मॉडल. EMCI इज अ वाटरफॉल मॉडल एंड इसमें हर एक्टिविटी जो है, एवरी एक्टिविटी अकर्स इन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है. सीक्वेंस ऑफ एग्जामिन, हाइपोथेसिस, प्रेजेंट, प्रूव एंड डिफेंड are bound to be repeated as the evidence heap increases during the investigation. Now, an extended model of cybercrime investigation is having 3 various phases: awareness, authorization and planning. अवेयरनेस फेज मतलब क्या होता है कि अवेयरनेस फेज में ऑलरेडी जो क्राइम हो चुका है उसके बारे में कोई और अथॉरिटी की तरफ से रिपोर्ट ऑलरेडी किया हुआ आता है और इन्वेस्टिगेटर को इसके बारे में अवेयर किया जाता है. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को ऑल्सो ट्रिगर सच अवेयरनेस. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को भी ये अवेयरनेस दिया जाता है. ऑथराइजेशन इज अ स्टेज. सेकेंड फेज इज ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन स्टेज में जो नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और अनप्लान्ड ऑथराइजेशन को प्रोसीड किया जाता है. मतलब ऑथराइजेशन को एक्सटर्नल और इंटरनल ऑथराइजेशन के लिए प्लान किया जाता है. प्लानिंग इज इम्पैक्टेड बाय इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट विल अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन. प्लानिंग में आउटसाइड और इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन का आउटसाइड पार्ट और इनसाइड पार्ट को इन्वॉल्व किया जाता है. दैट विल अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन. उससे इन्वेस्टिगेशन पे अफेक्ट होता है. तो प्लानिंग के लिए इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड फॉर्मर इन्वेस्टिगेटिव नॉलेज, ये हमारी इंटरनल फैक्टर्स है. और आउटसाइड फैक्टर्स में लीगल और अदर रिक्वायरमेंट्स नॉट नोन बाय द इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर को
जो नहीं पता होता है वो लोग लीगल और अदर रिक्वायरमेंट्स वो आउटसाइड फैक्टर्स में आती है। तो प्लानिंग में प्लानिंग जो होता है वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन दैट विल अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन, मतलब प्लानिंग आउटसाइड और इंटरनल फैक्टर्स और आउटसाइड फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है। नाउ सेकेंड मॉडल इज यूएमएल मॉडलिंग ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस मॉडल। यूएमएल मॉडलिंग ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस मॉडल को कॉन, इलॉफ एंड ओलिवर इन्होंने प्रपोज किया हुआ है। कलेक्ट, एग्जामाइन, एनालिसिस, रिपोर्ट एंड एविडेंस, इस तरीके का उसमें फॉर्मेट होता है। जैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और यहाँ इंफॉर्मेशन को एंड होता है एविडेंस रिपोर्ट के साथ, ये इंफॉर्मेशन मॉडल को प्रोसेस की जाती है। सो यूएमएल मॉडलिंग ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस मॉडल involves following phases: collect, examine, collection, examination, analysis, report and evidence report. UML मॉडलिंग ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस में कॉन और ओलिवर मेड यूज ऑफ UML, इन्होंने UML का यूज करते हुए एंड केस डायग्राम को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, ऑल फेजेस को डेमोन्स्ट्रेट करके उसका इंटरेक्शन इन्वेस्टिगेटर के साथ किया हुआ है। टू प्रोसेसेस हैव बीन एडेड टू द एक्टिविटी डायग्राम टू क्लब विद कॉन फ्रेमवर्क। कॉन फ्रेमवर्क के साथ ये दो प्रोसेसेस को उन्होंने ऐड किया है। देन दीज आर प्रिपेयर इन प्रिपरेशन फेज एंड प्रेजेंट इन प्रेजेंटेशन फेज। वो दो फेजेस है, एक प्रिपरेशन फेज में होती है और प्रेजेंटेशन फेज में यूज होता है। द होल प्रोसेस इज ट्रिग्ड बाय क्रिमिनल एक्टिविटी। वो पूरी टोटल प्रोसेस जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ट्रिक की जाती है। वी कंस्टिट्यूट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, वहां पे कहीं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से वो स्टार्ट की जाती है। प्रिपेयर इज द फर्स्ट स्टेप, प्रिपेयर ये फर्स्ट स्टेप है एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस फॉलो लॉजिकली फ्रॉम प्रिपेयर टू कलेक्ट। फर्स्ट स्टेप प्रिपेयर है और उसके बाद बाकी की जो प्रोसेस है वो लॉजिकली प्रोसेसेस को फॉलो करती है। जैसे प्रिपेयर के बाद आता है कलेक्ट, ऑथेंटिकेट, एग्जामिनेशन एंड एनालाइज। ऑथेंटिकेशन इज इंट्रोड्यूस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड कलेक्शन फेज। ऑथेंटिकेशन ये एग्जामिनेशन और कलेक्शन फेज के बीच में होता है, जिससे हमारी डाटा इंटीग्रिटी और डाटा एग्जामिनेशन के पहले की जो डेटा इंटीग्रिटी होती है उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसको श्योर किया जाता है, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। एग्जामिनेशन कैन अल्टर द कंटेंट्स ऑफ डेटा सच एज इन केस ऑफ कंप्रेस्ड फाइल, हिडन फाइल्स और अदर फॉर्म ऑफ डेटा इन कंप्रेhension। एग्जामिनेशन में ये कंटेंट्स अल्टर किए जाते हैं जो कंप्रेस्ड फाइल में है, हिडन फाइल्स में है और अदर फॉर्म में है। डेटा इन कंप्रेhension के अदर फॉर्म में जो डेटा होता है उसको अल्टर किया जाता है। The primary investigator will consider whether to analyze more data or to extract more data from the original source. तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर कंसीडर करता है कि डेटा को और ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना चाहिए और ज्यादा एनालाइज करना चाहिए ओरिजिनल सोर्स से। इट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर। आफ्टर रीचिंग दिस डिसीजन पॉइंट, an evidence report is compiled as part of a report procedure. रिपोर्ट प्रोसीजर की पार्ट में एक एविडेंस रिपोर्ट, ये सब डिस्कशन करते हुए, सब डिसीजन को कंसीडर करते हुए एविडेंस रिपोर्ट कंपाइल किया जाता है। होल डॉक्यूमेंट इज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन फेज। पूरा डॉक्यूमेंट जो बनता है वो इन्वेस्टिगेशन फेज में बनता है। द एविडेंस डॉक्यूमेंट इज आउटपुट ऑफ इन्वेस्टिगेशन फेज। जो एविडेंस डॉक्यूमेंट बनेगा वो इन्वेस्टिगेशन फेज का आउटपुट होता है। Now let us summarize the topic. Today we covered the topic models of digital forensic 3, EMCI and UMDF-PM, यानी extended model of cybercrime investigation and UML diagram of UML and UML modeling of digital forensic process model. Next topic is ethical issues in digital forensics. Thank you for watching this video.